केसों का कड़ा प्रहार, भ्रष्टाचार के दानों, मनरेगा का हमने किया अंत। कौशांबी में गरजे डिप्टी सीएम। कौशांबी के सरस महोत्सव में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। केशव मौर्य ने कहा कि पहले मनरेगा भ्रष्टाचार का दानव बन चुका था, जिसका अंत कर दिया गया है। सरकार श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध और हाल ही में 3 अरब रुपए जारी किए गए हैं। अखिलेश यादव के महंगाई वाले बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश राजनीतिक वनवास और फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं। उन्होंने तंज कसा कि 2027 की उम्मीद पाले बैठी सपा की साइकिल बिहार में ही पंचर हो गई है, जो अब सफाई तक नहीं पहुंच पाएगी। डिप्टी सीएम ने घोषणा की कि कौशांबी में अगले साल राष्ट्रीय स्तर का सरस मेला लगेगा। उनका लक्ष्य गरीब परिवारों की महिलाओं को लखपति बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने दावा किया कि 2047 तक कांग्रेस से समाजवादी पार्टी की सत्ता में आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जनता का भरोसा भाजपा की डबल इंजन सरकार पर है। आपके माध्यम से जनपद भर के सभी वासियों को आज के कार्यक्रम में समूह की दीदियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। मां शीतला की कृपा से आज का यह सफल आयोजन जो सरस मेले के रूप में संपन्न हुआ है, अगले वर्ष यहां राष्ट्रीय स्तर का जो सरस मेला होता है उसको संपन्न कराने का काम करेंगे। और हमारा प्रयास है कि हर गरीब परिवार की कोई ना कोई महिला समूह से जुड़े, लखपति दीदी बने, अपना कोई ना कोई उत्पादन तैयार करे और उनके घर की कमाई बढ़े, उनके घर परिवार का जीवन स्तर ऊपर उठे। डबल इंजन सरकार के पास गरीबों को अमीर बनाने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं। आज यहाँ जो सरस मेला शुरू हुआ है, इसमें कई प्रकार के स्टॉल लगाए गए। उन स्टॉलों में यहाँ कोई दिव्यांग भाई बहन है, वो अपना सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं, पेंशन का फार्म भी भरवा सकते हैं। अगर उनके पास आवास नहीं है तो मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई वृद्धावस्था पेंशन के हकदार हैं, कोई हमारे विधवा महिला हैं, उनके पेंशन की जरूरत है, तो वह भी कार्य यहाँ पर संपन्न कराने की दिशा में स्टॉल लगा हुआ। शंकराचार्य गौरक्षा यात्रा निकाल रहे हैं। के पास आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं बना है और पात्रता है तो यहाँ पर वो बनवा सकता है। वैसे तमाम जो काम है, किसानों से जुड़ी हुई सम्मान निधि किसी को नहीं मिल रही, उनको सम्मान निधि मिल रही है लेकिन कौन से खाते में जा रही है उनको पता नहीं है, उसका भी पता करने का यहाँ पर स्टॉल लगाने का काम किया गया। कई उत्पाद हमारी समूह की दीदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। आप सबसे भी अपील करूँगा, जिनको कोई सामान खरीदना है, ये 2 दिवसीय सरस मेले के अंतर्गत जो बिक्री हो रही है उसको खरीदने का काम करें और दीदियों की आमदनी बढ़ाने में अपना योगदान करने का काम करें। अभी ये कार्यक्रम संपन्न हो गया है। इस कार्यक्रम के बाद ये मेला निरंतर चलता रहे। अखिलेश यादव कह रहे हैं जब भाजपा ही जाएंगे तभी महंगाई कम होगी। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी राजनीतिक वनवास के कारण फ्रस्ट्रेशन का शिकार में कई बार गए। उनको लग रहा था कि 2027 में समाजवादी पार्टी की साइकिल चल पड़ेगी, लेकिन चलने से पहले ही वो बिहार में पंचर हो गई। अब बिहार में पंचर होने के बाद अभी सफाई तक पहुंचने की उसकी संभावना नहीं है। समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकार में है। सत्ता में आने के 2047 तक न सपा के चांसेस हैं, न देश में कांग्रेस के चांसेस। इसलिए बौखलाहट में बोलते हैं, आप सब दिखाते हैं, चलाते हैं। मनरेगा मजदूरों को जो भुगतान नहीं हुआ है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि मनरेगा मजदूरों का भुगतान नहीं हुआ। यदि भुगतान न होगा तो अगली 11 तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। का एक सूत्री है इस प्रकार का, रोजाना कुछ बोलने का। हम श्रमिकों के हितों की हर कीमत पर रक्षा करते हैं। भ्रष्टाचार के दानव मनरेगा का अंत कर चुके हैं और आने वाले समय में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू होने वाला है और उसमें जो कंसल्टेंसी थी, पहले 6% जो पूरा खर्चा आता था उसमें 6% पैसे से इस प्रकार के लोगों को मानदेय दिया जाता था। आज ही जब मैं आया हूँ 3 अरब रुपए रिलीज करके आया। शंकराचार्य गौरक्षा यात्रा निकाल रहे हैं, क्या करेंगे? उससे क्या करते